नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडभक्तों? कहाँ? गटर, गोबर? नहीं नहीं नहीं, साले गटर तो गटर। ठीक है, आज मैं बात करूंगा तुम्हारे नए बाप की। नया बाप मालूम है ना? अरे यार, तुम लोग रोज बाप बदलने वाले, तुमको याद दिलाना पड़ता है। अरे वही दिल्ली वाला तुम्हारा कपिल मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले उसने ट्वीट किया था कि शाहीन बाग की फिर से तैयारी हो रही है, हमें अलर्ट रहना है। तो सुन बे कपिल, बेटा कपिल, सुन रहा है ना? हाँ, ये जो शाहीन बाग है ना, ये तेरे औकात से बड़ी चीज है। और तू क्या, तेरी पूरी जो ऊपर नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, वो पूरा अपना पिछवाड़ा लगा देंगे ना, तो भी ये बंद नहीं कर सकते। ये संविधान ने हमें दिया हुआ अधिकार है और शाहीन बाग चलता रहेगा। तुम्हारे अंदर जितना भी गुर्दा होगा, दम होगा ना, रोक के दिखाना। तुम लोग साले पीछे से वार करने वाले, कभी सामने से भी आया करो रे। कब तक पुलिस के पीछे छुप के फायरिंग करेगा? कब तक पुलिस के पीछे छुप के लड़ेगा रे? देखा हमने दिल्ली में दंगे के टाइम पे तेरा पुलिस के पीछे छुप के बहुत बड़ा शेर बनता है। आप लोगों को पता है ये कपिल मिश्रा आज तक बचा क्यों है? कपिल मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कपिल मिश्रा ऐसे आजाद क्यों घूम रहा है? उसके पीछे एक कारण है, उसके पास एक सेक्स सीडी है जिसमें एक पुरुष और एक महिला करते हुए दिख रहे हैं। और उस सीडी के दम पे वो बंदा पूरे भारत में जहर फैला रहा है, दंगे भड़काता है, सारी चीजें खुलेआम करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका कारण है वो सीडी। और ये सीडी किसकी है? ये कपिल मिश्रा बता रहे हैं अपने मुंह से। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो सीडी में आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आज तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है? भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं? आखिर कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया और आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका एकमात्र कारण है ये सेक्स सीडी। और ये सेक्स सीडी किसकी है, ये कपिल मिश्रा बताएगा आज अपने को। और खास करके अंडभक्तों, ये वीडियो जरूर देखो। तुम्हारे पापा के चरित्र हनन की एक एक डिटेल में उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। आज की वीडियो हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। ये जरूरी है देश को जानना कि आखिर वो सीडी किसकी थी और आखिर कपिल मिश्रा इतना डंके की चोट पे कैसे बोल पाता है। देखिए कपिल भाई, जरा डिटेल में बताना। पंजाब नहीं माफ करेगा। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में? मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वॉज द टाइम व्हेन ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आर्किटेक्ट। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के। और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Sri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Sri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे।
second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करते हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later, at approximately 11 a.m., Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Sri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Sri O.P. Singh, Sri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? शी वॉज एडवाइज टू स्विच ऑफ हर सेल फोन, से कहते हैं अपना फोन बंद कर लो, एंड एंटर द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस थ्रू रियर डोर। कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यही रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगली बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड दैट शी वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद श्री मोदी हु वाज अब्रॉड एंड प्रोबेबली इन साउथ अफ्रीका एट द टाइम। शी आल्सो कन्वेड टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी आस्क्ड हर अबाउट द पेटिशनर्स ऑफ हिज रूटीन एंड हैबिट एंड वेदर द पेटिशनर न्यू अबाउट द रिलेशनशिप दे शेयर्ड। इन वन कन्वर्सेशन मिस showed the petitioner a text message that the chief minister has sent her from abroad। और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है। इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। यानी कि मोदी जी को ये लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी
और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। જી સર ત્યાં છે અમારા કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 29 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે 2 ને 29 માં જી બધા છોકરા જોડે ગયા નથી બા ના ભાઈ જો સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણને સર આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં નહીં સર મને લોકેશન તો કંપનીમાંથી નહીં લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લગાડ કરાય છે લોકેશનમાં કેવું થાય છે જી બાજુ જાય છે એનું એ જ રહે સર ટાવર એરિયાનું એક જ બતાવી રહ્યું છે એમાં જે સેલાઈડી આવે છે બીજું સેલાઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલાઈડી પર પકડાય છે जी तो स्टार्ट इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात कह रही है और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। ये लगभग जवाना की तरह उसका जो माहिती आप पिला कुछ नहीं सर हाँ जी जी सर એટલે સાંજે કરું વિમાન છે જોઈ લેજો હા જી સર હું જાણ કરી આવું છે ગોયર વાળું જી સર પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા પહોંચી ગયા સર લોકેશન મેં લઈ લીધું રાત્રે જ પહોંચી ગયા સર હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય હો રાઈટ 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 वो समझे तो हाँ समझी गया समझी गया जरा दौड़ाओ सर जी 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 અને દાંડા વિમાન જરા જોવાઈ લો जी 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 वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। ખબર પડે છે આગળ ન તમે મેં પેલા કહ્યું છે મને જોઈને આપે છે સર કે છે નહીં મને જાણ કરે છે સર હમણાં 10-15 મિનિટ લાગશે એરપોર્ટ પર શું થયું સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે પણ માણસો હજુ ત્યાં જ છે હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર મેં જોઈ લીધી છે હોટલ પણ જોઈ લીધી છે માણસો પણ બરાબર ગોઠવાયેલા છે તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો બહાર ગયે બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે આગળ પણ એક માણસ છે આપણે 10 સેકન્ડ તો દોડાવો હા ખાતરી કરેલો રહો જી જી ખાતરી કરે સર પેલું રજિસ્ટ્રેશનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાવે છે એને બસ એવું એ તો બરોબર છે જી અત્યારે સર ખાતરી કરેલું સર જી જી હા સર પછી મોટો ફોન જી 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 સર જોડાવો તો મહેમાન અંદર जी जी सर सर हाँ जी हाँ जी साहेब सर वास्ते लोगों का सर बाहर से गया रात्र माणसों बरोबर कनेक्ट होता है हाँ जी सर અત્યારે ત્યાં છે પણ શોપિંગ ઉપર ગયા जी जरा हाँ जी अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर 2 हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम ये लड़की कहां है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहां है। और मैं कहता हूं ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं,
इंटरनेट पे राशन कार्ड, मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ यशोदा का पासपोर्ट कब बनेगा? कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी को मामले की जानकारी मिली, 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय ले लिया। वो कहावत है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आम आदमी पार्टी में तो देर भी नहीं है। मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है अगर किसी, और हम सबको मालूम है, जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं, हम में से सबको मालूम है एक गलती करेंगे, गलती की माफी नहीं है यहां पर। लेकिन इसका क्या? जितनी बड़ी बड़ी चरित्र की, राजनीति की, शुचिता की, पवित्रता की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, इस सीडी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। एक सीडी संदीप कुमार की 15 मिनट में फैसला हो गया, एक सीडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने की हिम्मत दिखाए, क्या फैसला ले सकती है इस सीडी के ऊपर? मेरे को लगता है कि, और ये पूरा का पूरा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं विधानसभा के रिकॉर्ड में देना चाहूंगा ये एफिडेविट और रिकॉर्डिंग, और मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और आज का दिन रिकॉर्ड में रहे कि जब राजनीतिक शुचिता की, पवित्रता की, नेताओं के चरित्र की चर्चा हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। तो बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे को लगता है आज पूरे देश दिल्ली की विधानसभा के माध्यम से ये जान जाएगा कि चरित्र के मामले में और राजनीतिक सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, भाजपा कहां खड़ी है, मोदी जी कहां खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। बहुत बहुत टपाटप टपाटप। मेरे को समझ में नहीं आता वो मामले में आगे हुआ क्या। क्या ये कोई पूछ सकता है कपिल भाई से कि कपिल भाई वो सीडी है कहां पे, और आखिर आपके पास इतने सबूत होने के बाद भी आपने उसे जनता के सामने क्यों नहीं लाया? मैं निवेदन करता हूं, प्लीज कपिल भाई उसको ना पब्लिक में डालो, लोगों को पता चलना चाहिए असलियत क्या है। अरे यार अकेले अकेले देखोगे क्या? हमको भी तो दिखाओ कौन है भाई। सबको पता है ये चीजें कैसी हैं, और आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप जैसे लोग जो 2 कौड़ी में बिक जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का चाटेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी का चाटेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल को कोई आपको ज्यादा पैसा देगा ना, आप उसके कोठे पे भी जाके नाचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज आपने विधानसभा के अंदर कही थी वो अब कहां पे है, वो देश को जानना जरूरी है। कृपया अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो उस मामले को वापस जनता के बीच में रखें, उस सीडी को, उस सारी जानकारी को, वो एफिडेविट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालें। अगर आप सही में जनता की बात करते हैं, इतना गंभीर मामला, एक महिला के ऊपर इतने अत्याचार होने वाले मामले को आप आखिर कैसे दबा सकते हैं? आपके घर पे भी बेटी है मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद समझदार हैं, और आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये वीडियो क्लियर बताता है। आपने उनकी नस पकड़ के रखी है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के लिए काफी है कपिल भाई, और एक चैलेंज है खुला, तुमको ना जो उखाड़ते बनता है ना उखाड़ लो। शाहीन बाग पूरे भारत में चलेगा, और तुम और तुम्हारे जितने अब्बा बैठे हैं ना, रोक के दिखाओ। ये संविधान ने हमें दिया हुआ हक है, विरोध प्रदर्शन करने का हमें हक है, तुम भी करो, किसने रोका है? आओ तो सही। पुलिस के पीछे छुप के वार करने वाले डरपोक फट्टू, तुम बड़ी बड़ी बातें। पहले निकलने का, कैसा निकलने का मालूम है ना, फुर्सत में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।